जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग का मैथ्स का क्लास है, मैथ्स का टॉपिक है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट प्लस डिजिट, इकाई स्थान का अंक। उसमें हम लोग को उसको पढ़ने के बाद अब हम लोग आगे आते हैं प्राइम नंबर, को प्राइम और ट्विंस प्राइम नंबर के बारे में। तो सबसे पहले देखते क्या है कि नंबर सिस्टम में ही प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या क्या है और जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है। तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिस संख्या के दो भाजक हो। कौन कौन? जिस संख्या के सिर्फ क्या हो, दो भाजक हो। कौन कौन? तो एक हो और दूसरा स्वयं। यही दो भाजक होना चाहिए किसी भी संख्या का, तो वह होगा क्या? प्राइम नंबर। अब देखिए, यदि इस दो भाजक से कम हो या दो से ज़्यादा हो तो वह प्राइम नंबर कभी नहीं होगा, पहली बात। अब देखिए, जैसे अगर हम कुछ उदाहरण लिखें, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 22 कुछ भी लिख दिया। यह जो दो है इसके कितने फैक्टर हैं, कितने भाजक हैं? तो एक तो यह एक से भाग लगेगा इसमें, और दूसरा यह स्वयं दो से भी भाग लगेगा। तो इसके कितने फैक्टर होगा? 2। इसलिए यह क्या है? अभाज्य संख्या। अब आइए 10 में, इसके कितने फैक्टर हैं? एक तो एक होगा ही, दूसरा क्या होगा? दूसरा 2 होगा ही, 5 टाइम में 10। तीसरा क्या होगा? 5 होगा ही। चौथा क्या होगा? 10 होगा ही। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर। तो क्या यह प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। तो किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या अगर दिया हुआ हो और उसके दो ही फैक्टर हो तो वह होता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अब देखिए, यह हम लोगों ने उदाहरण में समझ लिया। अब देखिए, उससे पहले एक और बात समझते हैं क्या है कि यदि हमने कोई संख्या लिखा, यदि हमने जैसे उदाहरण में समझिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट इस तरह से लिखा, यह हमने क्या लिखा? तो यह हमने लिखा नेचुरल नंबर। यह हमने लिखा क्या? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और इसी प्राकृतिक संख्या के पहले अगर यदि हम 0 लगा दें तो यह हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो वह होती है 1 से। अब देखिए, जैसे प्राकृतिक संख्या, जैसे हम लोग गिनती काउंट करते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि हम लोग काउंट करते हैं 0 से फिंगर को काउंट करते हैं कि 0, 1, 2, 3, ऐसा नहीं होता है। जब भी शुरू करते हैं कितना से? 1 से। तो इसलिए प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से। और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? वह होती है 0 से। चलिए, अब इसके बाद क्या देखते हैं, यह हम लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं हम लोग को प्राइम नंबर के बारे में। को प्राइम नंबर क्या होती है? तो वह संख्या जिस दो संख्या का HCF कितना हो? 1 हो। मतलब क्या है? यदि दो संख्या का HCF यदि 1 आता है तो वह को प्राइम नंबर होगा। कहने का मतलब क्या है? जैसे उदाहरण में समझिए 3 और 5, ठीक। उदाहरण में समझिए 4 और 6, ठीक। उदाहरण में समझिए 42, 43। अब देखिए, हमने लिखा जिस दो संख्या का HCF कितना हो? 1 हो। 3 और 5, 3 और 5 लिखा, 3 और 5 का HCF कितना होगा? 1 होगा। अब कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। HCF हम लोग कैसे निकालते हैं? तो 3 में 5 से भाग दिए, 5 में 3 से भाग दिए, 1, 3, 2, फिर क्या होता है? यही वाला संख्या यहाँ उतरता है, 1। कितना आया? 1 आया ना। HCF हमारा कितना आया? 1। 4, 6 में देखते हैं। इससे पहले हम 42 और 43 को देखते हैं। 42, 43, 1 टाइम में 42, 1, 42, 42, कितना आया? 1। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी संख्या होती है, अब इस 4, 6 का देखते हैं। 4, 6, 1, 4, 2, 4 यहाँ आया, 2, 4, 0। HCF कितना आया? 2। जब HCF 2 आया, इसका मतलब यह क्या है? यह संख्या क्या है? यह संख्या को प्राइम नंबर नहीं होगा। कभी भी कौन होगा? तो वह होगा जिसके बीच
जिन दो संख्याओं के बीच क्या होता है, HCF कितना है, 1 आए तो वह क्या होता है, कोप्राइम नंबर। यदि 1 नहीं आए तो वह कोप्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक, उसी तरह 4 6 क्या है, कोप्राइम नंबर नहीं है। 3 5 क्या है, कोप्राइम नंबर है। 42 27 क्या है। इससे भी एक और बड़ी बात क्या समझते हैं, देखिए कहा जाता है लगातार जो संख्या होती है, लगातार संख्या का मतलब समझिए, लगातार संख्या यदि कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 72 73 74 75 76 इस तरह से हम लोग को समझे। ये देखिए लगातार जो संख्या होती है ना, ये भी एक दूसरे क्या होती है, कोप्राइम होती है। मतलब क्या, यह दोनों एक आपस में क्या है, कोप्राइम नंबर है। यह दोनों क्या आपस में कोप्राइम नंबर है। यानी इन दोनों के बीच HCF कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। या फिर 3 4 को ले लीजिए, या फिर 5 6 को ले लीजिए। तो यह जो लगातार जो संख्या होती है वह भी क्या होती है, वह भी कोप्राइम। 72 73 ले लीजिए, यह भी क्या है, कोप्राइम नंबर है। 74 75 ले लीजिए, या फिर 73 74 ले लीजिए, यह सभी क्या होगी, कोप्राइम नंबर हो गई। ठीक, और इसमें भी एक और बात क्या समझने वाली है कि एक, यह जो 1 है, यह 1, क्या यह एक प्राइम नंबर है? क्या यह एक प्राइम नंबर है? तो 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं, सिर्फ 1 फैक्टर। हमें कितना चाहिए प्राइम नंबर के लिए, क्या चाहिए, कम से कम 2 भाजक होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए। इसके कितने फैक्टर है, सिर्फ 1 फैक्टर है 1 का। इसलिए क्या होगा, 1 का कभी भी अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। 1 हमेशा अभाज्य संख्या कभी नहीं कहलाएगा। इसलिए हम इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटाइए। ठीक, तो यह हमने जो लिखा, यह तो प्राइम नंबर वैसे भी नहीं है। उदाहरण के लिए हम लोग कुछ और समझा रहे थे। प्राइम नंबर क्या है सो हम लोग समझेंगे बाद में। समझ गए? कुछ जो जैसे प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में हम लोग अभी बताएंगे। ठीक, यहाँ समझ गए कि दो संख्याओं के बीच HCF जब 1 होगा तो क्या होगा, वह कोप्राइम नंबर। और लगातार जितनी भी संख्या होती है वह क्या होती है, वह होती है कोप्राइम नंबर। अब देखिए ट्विंस प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, जिस अभाज्य संख्या के बीच 2 का अंतर हो, यानी 2 प्राइम, वैसा 2 प्राइम नंबर जिसके बीच डिफरेंस कितना का हो, 2 का हो, तो वह क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। अब देखिए उदाहरण के लिए समझिए, एग्जाम्पल में 3 5 4 6 और कितना ले ले 17 19। अब देखिए हमने 3 उदाहरण लिया। यहाँ हमने क्या लिखा है कि जिस प्राइम नंबर के अभाज्य संख्या, इसकी बात कर रहे हैं, जिस प्राइम नंबर के बीच या जिस अभाज्य संख्या के बीच 2 का अंतर हो। अब देखिए 3 और 5 लिखा हमने, क्या 3 प्राइम नंबर है, तो हाँ है। 5 प्राइम नंबर है, तो हाँ है। अब प्राइम नंबर है या नहीं इसके कैसे पता चलता है, तो सिर्फ इसका नियम क्या है कि जिसके 2 भाजक हो तो समझ जाएंगे कि वह क्या है, प्राइम नंबर। यानी 3 के क्या है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है, प्राइम नंबर। तो इसलिए क्या हो गया, यह क्या कहलाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या। यह जो पेयर हुआ वह क्या कहलाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या। अब देखिए 4 6, क्या 4 प्राइम नंबर है, क्या 4 प्राइम नंबर है? यह 4 जो हमने लिखा, यह 4 यह क्या प्राइम नंबर है, तो यह प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 और 4, इसके 3 फैक्टर है, इसलिए यह प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर कौन होगा, जिसके 2 भाजक हो, 2 फैक्टर हो। इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं, 3 भाजक, इसलिए क्या होगा, यह नहीं होगा। 6 होगा, क्या 6 होगा, 6 के कितने फैक्टर आ रहे हैं, 1 2 3 और 6, यानी 6 में 1 से ही भाग लग जाएगा, 2 से ही भाग लग जाएगा, 3 से ही भाग लगेगा, 6 का 6 स्वयं, यानी 1 और स्वयं से ही भाग लगे वही क्या होती है, प्राइम नंबर। अब यहाँ देखिए यह भी क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी यह पेयर जो है, यह जोड़ा, यह प्राइम नंबर नहीं होगा। 17 और 19, क्या 17 प्राइम नंबर है और क्या 19 प्राइम नंबर है? अब देखिए 17 के कितने फैक्टर आ रहे हैं, 1, 17 में सिर्फ 1 से भाग लगेगा और किस में लगेगा, सिर्फ 17 से लगेगा। अब 19 में किससे लगेगा, सिर्फ 1 से लगेगा और सिर्फ 19 से, और किसी संख्या से भाग लगेगा नहीं। तो इसलिए यह भी क्या है, ट्विंस प्राइम नंबर। ठीक, इतना बात समझ गए। प्राइम नंबर जिस संख्या के 2 भाजक हो, 1 और स्वयं सेल्फ। दूसरा, जिस 2 संख्या का HCF कितना हो, 1 हो। तीसरा, जिस अभाज्य संख्या के बीच कितना का अंतर हो, 2 का अंतर। अब देखिए
यहाँ समझने वाली बात क्या है, समझने वाली सिर्फ एक ही बात है, यहाँ हमने लिखा जिस संख्या के, ठीक, यहाँ हमने लिखा जिस दो संख्या का, ठीक, यहाँ भी दो संख्या है, सॉरी यहाँ तो दो भाजक है, यहाँ भी संख्या है, यहाँ भी संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए बस गौर करने वाली चीज़ यही है, यह संख्या है, यह भी संख्या है, और यह क्या है, अभाज्य संख्या, यानी इस दोनों का तो संख्या है, लेकिन जो ट्विंस प्राइम जो आएगा यह कैसा आएगा, कौन सी संख्या, तो सिर्फ प्राइम नंबर है, सिर्फ प्राइम नंबर के बीच का ही अंतर कितना होना चाहिए, दो, ना कि संख्या की बात नहीं कर रहा, संख्या में तो कोई भी संख्या हो जाएगा, ठीक, लेकिन यह कौन सी संख्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर, ठीक। तो अब देखिए, अब प्रश्न क्या पूछते हैं एग्जाम में, प्रश्न ये पूछते हैं कि प्राइम नंबर जो है 1 से लेकर के 100 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं, कौन कौन से डिजिट जो है, कौन कौन सा अंक प्राइम नंबर है, वो पूछते हैं। ट्विंस प्राइम नंबर में पूछते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के बीच कितने ट्विंस प्राइम नंबर है, कौन कौन सा जोड़ा है, कौन कौन सा पेयर है, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग मिटाते हैं और इसको भी मिटाते हैं, ठीक। अब देखिए ट्विंस प्राइम नंबर में 1 से लेकर 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं और कितने हैं, देखिए 1 2 3 4, ब्लैक पेन से लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या हमने जो ये रेगुलर नंबर जो लिख रहे हैं यह क्या सही लिख रहे हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि 1 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 9, यह सभी तो प्राइम नंबर है ही नहीं, यह सभी प्राइम नंबर तो है ही नहीं। एक क्यों नहीं है, क्योंकि एक का सिर्फ एक ही फैक्टर है, दो भाजक है ही नहीं। दूसरा 2 3 तो ठीक है, 4 इसका कितना फैक्टर हो गए, इसके 3 फैक्टर हैं। 6 इसके कितने फैक्टर हो गए, इसके 4 फैक्टर हो गए। 8 1 2 4 8 इसके भी 4 फैक्टर। 9 1 3 और 9 इसके भी 3 फैक्टर है। तो इसलिए क्या हम लोग को क्या देखना है, प्राइम नंबर सिर्फ देखना है। तो चलिए देखते हैं प्राइम नंबर की 1 से लेकर के 100 तक के बीच कितनी प्राइम नंबर है। 1 तो होगा नहीं, 2 3 4 होगा नहीं, 5 7 11 13 17 19 23 29 31 31 के बाद 37 37 के बाद 41 43 47 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 69 63 67 68 69 70 71 72 73 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 87 नहीं होगा, 88 89 90 89 90 91 92 93 93 भी नहीं होगा, 97 भी नहीं होगा, 89 91 92 97। ये कितने हो गए। अब देखिए 1 से लेकर के 100 तक के बीच हम वैसे प्राइम नंबर को लिए जिसके सिर्फ दो भाजक है। कहने का मतलब क्या है, जो सिर्फ एक तो एक से सब में भाग लेगा, या फिर दूसरा कौन सा है, दूसरा जो स्वयं जो संख्या है उसी से सिर्फ भाग लेगा, दूसरा अदर किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। अब देखते हैं कि यह संख्या कितने डिजिट कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25। अब देखिए कितने हो गए, इसकी संख्या कितनी हो गई 25।
यानी क्या है कि 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्या की संख्या कितनी हो गई, तो वह हो गया 25। 1 2 इसी तरह काउंट करते जाएंगे तो यहाँ 25, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच 25 ऐसी संख्या है जो कि प्राइम नंबर है। 25 ऐसी संख्या है जो कि क्या है, प्राइम नंबर है। अब देखिए इसमें एक और फैक्ट क्या है समझने वाली, कि एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि सम है। बाकी जितने भी संख्या है ना वो सभी क्या है, विषम है। एकमात्र प्राइम नंबर, सम प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं, या ऐसी सम संख्या जो प्राइम नंबर भी है और सम संख्या भी है, वह एकमात्र कौन सी है, वह है 2। 2 के अलावा, इस 2 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि सम संख्या, सभी क्या है, विषम संख्या है। सिर्फ एकमात्र 2 ही है जो कि सम संख्या भी है और प्राइम नंबर भी है। ठीक, इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, कोप्राइम समझ गए। कोप्राइम में क्या है कि जिस दो संख्या के बीच क्या है HCF एक हो, वह क्या है, कोप्राइम नंबर। अब देखिए अगला चीज क्या है, ट्विंस प्राइम नंबर। यहां भी यह क्या प्रश्न पूछता है कि 1 से लेकर 1 से 100 तक कितनी क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। अब 1 से लेकर के 100 तक के बीच बताना है कि कितना जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे, सिंपल है। देखिए प्राइम नंबर है, जुड़वा अभाज्य संख्या का क्या फैक्ट है कि जिस प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के बीच कितना का अंतर हो, 2 का अंतर हो। अब हम लोग देख लेते हैं ना कौन कौन सी संख्या है जिसके बीच 2 का अंतर है। 3 और 5 के बीच है 2 का अंतर, 3 और 5 के बीच 2 का अंतर है, 5 और 7 के बीच 2 का अंतर है, 11 और 13 के बीच 2 का अंतर है। यह तो यहाँ कह रहा है प्राइम नंबर के बीच 2 का अंतर, यह सभी क्या है, 25 जो हमने लिखा है यह सभी क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसी के बीच 2 का अंतर होना चाहिए ना। 3 और 5 के बीच 2 का अंतर, 5 और 7 के बीच 2 का अंतर, 11 और 13 के बीच 2 का अंतर। उसके बाद 17 19 के बीच भी क्या है, 2 का अंतर। अब बात आई 17 19 के बाद 23 और 29, क्या 19 और 23 के बीच 2 का अंतर है, नहीं। 23 और 29 के बीच 2 का अंतर है, नहीं। 29 और 31 के बीच 2 का अंतर है, तो है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 29 और 31। अब 31 37 के बीच नहीं है, 41 और 43 के बीच भी कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। और ऊपर से क्या है, अभाज्य संख्या भी है। 43 27 के बीच नहीं है, 27 53 नहीं है, 59 61 के बीच है, तो बिल्कुल है 59 और 61। 61 के बाद देखिए 71 73, 71 और 73 के बीच भी अंतर है। उसके बाद कोई है, कोई नहीं है। उसके बाद कोई भी ऐसा संख्या नहीं जिसके बीच कितना का अंतर हो, 2 का अंतर है। अब देखिए 1 से लेकर 100 तक के बीच जुड़वा अभाज्य संख्या कितना पेयर बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी प्रश्न हमसे जब पूछे तो कितना आंसर मारेंगे, 8। 1 से लेकर के 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्या के कितने पेयर बनेंगे, तो वह होगा 8। और पूछ दे 1 से लेकर के 100 तक के बीच जुड़वा अभाज्य संख्या के कितने अंक है, कौन कौन से अंक है, तो ये रहा 2 से लेकर 97 तक के, मतलब 1 से लेकर 100 के बीच ये संख्या आ गया। ठीक, तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग सारे प्रश्न को। अब इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस आधार पर देखते हैं कि प्रश्न आखिर एग्जाम में कैसे पूछते हैं और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर प्रश्न को लिखते हैं और फिर समझते हैं कि प्रश्न को हम लोग आखिर कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक प्रश्न को लिख करके और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। हमने क्या देखा कि इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में यह पूछ रहा है कि यह जो समीकरण दे चुका है, यह जो मल्टीप्लिकेशन दिया है, इसमें कुल कितने अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, प्राइम नंबर के बारे में। अच्छा, और प्राइम नंबर का फैक्ट क्या है, उसका रूल क्या है कि प्राइम नंबर कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि प्राइम नंबर कौन सी संख्या होगी। तो प्राइम नंबर में जो सिर्फ 1 से भाग लगे, जो संख्या जिसके सिर्फ 2 भाजक हो, कौन कौन, एक तो 1 और दूसरा क्या हो, स्वयं। यह हम लोग जानते हैं। तो यही चीज़ क्या करता है एग्जाम में, यह पूछ रहा है प्रश्न में कि कितने ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है।
मतलब जिसके दो ही फैक्टर है। ऐसी इसमें इस कैलकुलेशन में कितने आभाज्य संख्या है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सो देखिए बिल्कुल आसान है, समझना है सिर्फ। देखिए सबसे पहले इस प्रश्न में हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सा संख्या क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक। और जो कौन कौन संख्या प्राइम नंबर है और कौन कौन संख्या प्राइम नंबर नहीं है, या तो प्राइम नंबर होगा या तो नहीं होगा। यदि प्राइम नंबर है तो ठीक है, हमको प्राइम नंबर वैसे भी निकालना है। यदि प्राइम नंबर है तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमको क्या निकालना है, प्राइम नंबर। लेकिन यदि प्राइम नंबर ना हो तो उसको क्या करेंगे, तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ देंगे। तो देखिए क्या करना है, करना कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। 13 पावर से मतलब नहीं है, पावर से मतलब नहीं है, हमेशा क्या किसको देखेंगे, बेस को देखेंगे। बेस किसको कहेंगे, तो यह जो 13 है यह जो बेस है, और 7 क्या है, पावर। तो क्या 13 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। हम जो 2 लिखे, 2 3 5 7 11 13 17 19 19 23, इस तरह से जितने भी हम लोगों ने संख्या लिखे, जो 1 से लेकर 100 के बीच कितनी संख्या है, 25, वो सभी क्या है, प्राइम नंबर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 13 क्या प्राइम नंबर है, तो बिल्कुल है। अब देखिए इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर में हम लोग लिख ही लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं ताकि हम लोग को याद ध्यान रहे। 2 3 5 7 11 13 23 13 17 19 23 31 37 41 43 47, इस तरह से और भी है, ठीक। हम लोगों ने इतना सिर्फ लिख लिया समझने के लिए। अब देखिए 13 क्या प्राइम नंबर है, तो देखिए 13 है ना, तो यह क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यह जैसे है वैसे ही इसको नोट कर लिए, इनटू अब 12, यह जो 12 है क्या 12 प्राइम नंबर है, नहीं है। तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। प्राइम नंबर में तोड़ेंगे कैसे, तो इस 12 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक। अब 12 का गुणनखंड कैसे करते हैं, तो गुणनखंड हम लोग जानते हैं, 2 6 12 2 3 6। यह क्या किया हम लोगों ने, गुणनखंड करके इसको क्या किया, 12 को हम लोग प्राइम नंबर में तोड़ लिए। इस 12 को क्या किया, 12 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इसको हम लोगों ने क्या किया, प्राइम नंबर में तोड़ लिए। अब इसको प्राइम नंबर में तोड़ने के लिए क्या किया, इसको इसका गुणनखंड किए और क्या किए, गुणनखंड करने के बाद कितना आया, 2 2 3, क्या करेंगे 2 × 2 × 3। अब यह जो 12 है, 2 दूना 4 तिहाई 12, ठीक। अब यह 12 और यह भी 12 हो गया, तो यह क्या है, प्राइम नंबर हुआ। क्या 2 प्राइम नंबर है, क्या 3 प्राइम नंबर है। तो क्या किया हमने, यह जो 12 जो प्राइम नंबर नहीं था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्राइम नंबर में। अब क्या करेंगे, यह जो पावर जो 3 है इसको सब पे चढ़ा देंगे, ठीक। अब देखिए 31, क्या 31 प्राइम नंबर है, तो जी हाँ बिल्कुल 31 क्या है, प्राइम नंबर। तो इसको क्या करेंगे, इंटू 31 का पावर कितना है, 4 इंटू। अब देखिए 19, क्या 19 प्राइम नंबर है, तो बिल्कुल 19 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो 19 का पावर कितना, 6 इंटू। अब फिर आया संख्या कौन सा, 27। क्या 27 प्राइम नंबर है, तो नहीं है। 27 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 3 तिहाई 9 3 तिहाई 27, यानी कि इस 27 को हमने क्या किया, इसको प्राइम नंबर में क्या किया, तोड़ लिया। अब देखिए 3 × 3 × 3, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 है। अब क्या करेंगे, सब पे पावर 5 चढ़ा दिए, ठीक। अब देखिए ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करते हैं, जो बेस है ना, यह जो बेस है 13, इस बेस के ऊपर जितना भी जो भी संख्या जो भी बेस है, इसके ऊपर जो पावर दिया हुआ है ना, इस सभी पावर को क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। इस सभी पावर को क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। 7 3 10 3 13 13 3 16 16 4 20 6 26 26 26 10 36 5 41 41। यह जो 41 आया, यह क्या हुआ, अभाज्य संख्या। यही क्या हुआ, 41 अभाज्य संख्या। मतलब क्या हुआ कि जो भी कैलकुलेशन दिया हुआ है उसमें हम देखते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। जो प्राइम नंबर है उसको वैसा का ही वैसा लिखेंगे, जो प्राइम नंबर नहीं है उसको हम लोग प्राइम नंबर में तोड़ देते हैं।
तोड़ने का तरीका क्या है, उसका गुणनखंड कर देते हैं। जैसे 12 है, 2 दूना 4 3 12, और पावर जो रहता है वो सब पे पावर बैठा देते हैं। ठीक, इसी तरह करके सबका क्या करते हैं, सब यह जो हमने नीचे लाया, यह जो 13 × 2 × 3 × 31 × 19 × 3 × 3 × 3, यह सभी क्या हो गई, यह सभी संख्या क्या है, प्राइम नंबर में आ गई। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्राइम नंबर। यह सभी संख्या किस में आ गई, प्राइम नंबर के फॉर्मेट में। अब क्या करते हैं कि जितना भी पावर है ना, सबको जोड़ देते हैं, और जो पावर को जोड़ने पर जो आएगा आंसर, जो संख्या आएगा वही हमारा आंसर हो गया। यानी कि इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन जब इसको करेंगे तो टोटल कितनी अभाज्य संख्या आएगी, 41। ठीक, तो देखिए 1 से लेकर के 100 तक के बीच जब हमने कैलकुलेट किया, 1 से लेकर 100 तक के बीच की कितनी अभाज्य संख्या आ रही, तो कितनी आई थी, 25। तो उसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल कितनी आएगी, 41। ठीक, तो इस तरह से क्या हुआ, हम लोग का आंसर ये रहा। सब एक बार फिर से देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले बेस वाला देखते हैं कि संख्या जो है दिया हुआ, जो भी संख्या, पावर को तो भूल जाएंगे, पावर से कोई मतलब नहीं है। यह जो संख्या दिया हुआ है, इस संख्या को देखते हैं कि यह प्राइम नंबर है या नहीं, अभाज्य संख्या है या नहीं। अभाज्य संख्या है तो वैसा का वैसा ही, वैसा का वैसा पावर। अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो उसको क्या करते हैं, अभाज्य संख्या में तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद जो पावर होगा सब पे बैठा देंगे, और सबको इसी तरह सब क्या करेंगे, अभाज्य संख्या में ला करके और सबका पावर जो भी होगा सबका पावर जोड़ देंगे, हो गया हमारा आंसर। तो यह हमारा अभाज्य संख्या निकल गया। इसी तरह हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं कि दूसरे प्रश्न में क्या कहता है। ठीक, इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न हम लोगों ने लिखा। अब दूसरे प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। सेम रूल, सबसे पहले समझ लेते हैं रूल क्या है। रूल कुछ नहीं है, सबसे पहले देखते हैं कि संख्या, जो भी संख्या दिया हुआ है वह प्राइम नंबर है या नहीं। अगर प्राइम नंबर है तो सेम का सेम लिखेंगे, पावर जो भी होगा वैसा का वैसा लिखेंगे। यदि प्राइम नंबर नहीं है तब क्या करते हैं, उसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, और जो भी पावर होता है सब पे बैठाते चले जाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी पावर होगा सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, और वो जोड़ने के बाद क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 41 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, 41 का पावर 7। सबसे पहले तो एक बात याद रखेंगे कि यदि सम संख्या है तो नॉर्मल सी बात है, वो क्या होगी, प्राइम नंबर होगी ही नहीं। सम संख्या है वो प्राइम नंबर कभी होगी ही नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 49 है या प्राइम या सम संख्या नहीं है, इसका मतलब यह क्या है कि यह प्राइम नंबर है, नहीं। कहने का मतलब क्या है कि यह फैक्ट है कि 2 के अलावा कोई भी सम संख्या तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकती। तो ये तो देखते ही समझ जाएंगे, माइंड में सोचेंगे नहीं कि हाँ यह प्राइम नंबर है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ऐसी संख्या क्या करते हैं हम लोग, जो भी संख्या लिखे हुए हैं तो हम लोग याद करते हैं कि हाँ 49 7 से डिवाइड होता है, तो ये तो होगा नहीं। 31 किसी से डिवाइड नहीं होता है, यह तो बिल्कुल है ही। 125 यानी 5 लगा हुआ है, यानी कि यह भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। यह क्या है, यह भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि सम है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही समझ लेते हैं कि हाँ कौन सी संख्या प्राइम नंबर है या नहीं। 41 का पावर 7 यह क्या है, प्राइम नंबर। 32 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अब 32 को कैसे तोड़ेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। जब हम 32 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी इस 32 जो प्राइम नंबर नहीं है, इसको प्राइम नंबर में जब लाने के लिए जब इसका गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 का 16 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5 5 टाइम क्या है 2, 1 2 3 4 5 हो गया। यह क्या आ गया, यह प्राइम नंबर नहीं था, लेकिन इसका जो फैक्टर जब गुणनखंड किया तो क्या आया, प्राइम नंबर आ गया, हो गया। अब सबका पावर कितना दे देंगे, 3। सबका पावर कितना दे दिए, 3, हो गया। इनटू अब कितना है, 49। 49 क्या है, 49 की क्या होगा, 7 × 7 7 × 7। अब देखिए 49 9 4 13 यानी 3 से लगेगा नहीं, 7 से, 7 7 49। सिंपल लॉजिक। पावर कितना है, 6, इस पर भी क्या होगा 6, दोनों में पावर 6। 31 क्या है, प्राइम नंबर है, 31 का पावर 9। 125 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी हाँ 125 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो इसको प्राइम नंबर में लाने के लिए क्या करते हैं, 5 5 25 25 25 125, पावर कितना हो गया 4। ठीक, अब 125 को कैसे करेंगे, तो देखिए 125 है, 5 दूना 10 25 5 5 3 टाइम 5 है ना, 3 टाइम 5 है, पावर कितना 4 है, सब पे क्या होगा पावर 4। अब क्या बचा 22 इंटू 2 इंटू 11। अब देखिए 22 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 11 आ गया। मेरा क्या है, यह जितना भी हम लोग संख्या लिखा 41 2 2 2 7 7 31 5 5 2 11, यह सभी क्या आ गया, यह सभी क्या आ गया,
प्राइम नंबर। यह सभी क्या आ गया? प्राइम नंबर। अब यह जब यह सभी क्या हो गया? प्राइम नंबर आ गया, तब हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, पावर को क्या करते हैं? यह जितना भी पावर होता है इसको क्या करते हैं? सबको जोड़ देते हैं। सभी पावर को क्या करते हैं? आपस में जोड़ देते हैं, और जोड़ने पे जो आएगा वही क्या होगा? हमारा आंसर। वही क्या होगा? हमारा प्राइम नंबर। तो इसको जोड़ने पर 7 3 10 3 13। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग? सभी संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 3 10, 3 5 15, 8 12, 9 4 4 12 6, लगभग इसका शायद 61 होगा। तो 61 क्या हो गया? हमारा अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर कितना हो गया? 61। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, तो हमारा कितना प्राइम नंबर आएगा? 61। तो इस तरह से प्रश्न क्या होता है? एग्जाम में पूछ लेते हैं। यह रहा सिंपल फॉर्मेट। यह कैसा फॉर्मेट है? ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है। अब इसको थोड़ा सा लेवल थोड़ा पुशअप करते हैं, और इसका लेवल थोड़ा सा करते हैं कि हाँ, अगर थोड़ा क्वेश्चन हल्का सा लेवल थोड़ा हाई हो जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस वाले प्रश्न को भी हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, मिटाते हैं और अगले प्रश्न को भी हम लोग फटाफट फाइंड आउट कर लेते हैं। वेट, अब देखिए, अब इस तरह का प्रश्न यदि आ जाए कि जब बटा में दिया हो, तब हम लोग कैसे करेंगे? रूल सेम है। क्या है? जो प्राइम नंबर है वो तो ठीक है, जो प्राइम नंबर नहीं है उसको गुणनखंड करके क्या करेंगे? प्राइम नंबर में डाल देंगे, और सभी पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे आपस में। तो देखिए, सिंपल लॉजिक। 16 का पावर 8 मतलब क्या है? यह प्राइम नंबर नहीं है, इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 इंटू 10 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, इसको प्राइम नंबर तोड़ेंगे। 2 दूना 2 5 10। इसका पावर कितना है? 8। सब पे कितना दे देंगे? 8। ठीक, 10 का पावर कितना है? 11। यहाँ भी 11, यहाँ भी 11। ठीक, 31 31 का पावर 31 क्या है? प्राइम नंबर है, तो इसको क्या करेंगे? कुछ कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। 31 का पावर 7। 37 भी क्या है? प्राइम नंबर है, इसको भी क्या करेंगे? कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। 37 का पावर 6 इंटू 125। 125 क्या है? प्राइम नंबर नहीं, इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 25 125 पावर 4, या 4 पावर सब पे चला गया। अब क्या करते हैं? कुछ नहीं करेंगे, बटा करेंगे। अब नीचे वाले को देखते हैं। 20 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ने के लिए 2 दूना 4 4 5 20, यह सभी क्या हो गया? प्राइम नंबर। 7 7 7। 5 क्या है? 5 क्या है? प्राइम नंबर है। 5 क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? वैसा का वैसा ही लिख दिए। अब क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। हम लोग जानते हैं कि अब जब सबको प्राइम नंबर में ला दिए तब क्या करते हैं? पावर को जोड़ देते हैं। तो पावर को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। सभी देखिए, सभी प्राइम नंबर है, तो इसको जोड़ देते हैं। 8 8 16 16 8 8 6 का 32, 11 22, 7 6 4 3 12। इन सभी को क्या करते हैं? आपस में जोड़ देते हैं। सभी को क्या करते हैं? आपस में जोड़ दिए। ठीक, तो जोड़ने पर कितना आया? 8 6 का 32, 32 11 22 32, जोड़ने पे आया 79। ठीक, 79। अब इस क्या करते हैं? 79 लिख दिए, बटा। अब नीचे वाला को जोड़ते हैं। 7 7 7 21, 21 3 24। ठीक, यह आया। अब इसमें क्या करना है? बस यहीं पे क्या करना है कि ऊपर वाला को हमने जोड़ा पावर को, तो 79, नीचे वाले पावर को जोड़ा इन सभी पावर को, तब कितना आया? 24। अब क्या करना है कि नीचे वाले में से क्या करना है? ऊपर वाले में से क्या करना है? नीचे वाले को घटा देना है। यानी 79 माइनस 24 इक्वल टू 55। 5 4 9 5 2 7। यह हमारा क्या हो गया? आंसर। यह हमारा क्या हो गया? आंसर। बटा वाला जब प्रश्न होगा तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, कुछ नहीं, बस जैसे प्रोसेस है बस वैसे ही करना है। सिर्फ लास्ट में क्या करना है कि जो नीचे वाला होगा ना अंक, उसको ऊपर वाले में क्या करेंगे? घटा देंगे। जो नीचे वाला अंक होगा उसको ऊपर वाले में क्या करेंगे? घटा देंगे। बस यही हमारा क्या हो गया? आंसर। इसमें कितना अभाज्य संख्या होगा? तो इसमें टोटल 55 अभाज्य संख्या होगा। बस सिंपल लॉजिक है। अब देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, यह हमने प्रश्न लिखा, इसमें क्या है? बटा नहीं है। इस प्रश्न में क्या है? बटा नहीं है।
लेकिन इस प्रश्न में कुछ नया चीज़ है। नया चीज़ क्या है, यह जो 8 के ऊपर जो पावर दिया गया है वह क्या है, बटा के रूप में। यहाँ भी जो 81 के ऊपर जो पावर दिया गया है वह क्या है, 7/4 यानी बटा के रूप में। बीच में एक क्या चीज़ लगा हुआ है, दशमलव। ठीक, बीच में क्या लगा हुआ है, दशमलव। अब इस ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं। करना कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक। सिंपल लॉजिक क्या है, जो अभाज्य संख्या है ठीक है, जो नहीं है उसको क्या करेंगे, अभाज्य संख्या में बदल देंगे और बदल देंगे, पावर को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो गया। बस वही लॉजिक लगाना है। देखिए 13 क्या है, 13 का पावर 4 इंटू, अब 8 का पावर 5/3 है। अब देखिए 8 का पावर 5/3 है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि कोई ऐसी संख्या है जिसका पावर 3 होगा। कहने का मतलब क्या है, यह जो 8 है ना, तो कोई ऐसी संख्या जरूर होगा जिसका पावर कितना होगा, 3 होगा, तो 8 आ जाएगा। तो वह है संख्या। अगर हमको समझ में नहीं आया कि कौन सी संख्या है तो कुछ नहीं करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे, आया 2-3 बार, यानी 2 का पावर 3 इक्वल टू कितना हुआ, 8 हुआ। अब हम 8 के जगह 2 का पावर, यहाँ पर जो 8 का पावर 5/3 लिखा हुआ है, तो इसके जगह पर 8 के जगह 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ 2 का पावर 3, ये और ये कट गया तो कितना बचा, 2 का पावर 5। तो उसी तरह यहाँ पे लिखते हैं 2 का पावर 3 इंटू 5/3। यह ऊपर है, यह क्या है, नीचे है। ऊपर नीचे क्रॉस कट गया, इंटू 6 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। 2 इंटू 3 प्राइम नंबर में हो गया, पावर चढ़ा दिए। अब यहाँ आया 27, अब यहाँ आया 27 में 2.7 है। अब क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं जब दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या करते हैं, 1 0 बैठा देते हैं। ठीक, 27 10 हुआ। अब क्या होगा, पावर 9, ऐसा लिख सकते हैं। जब हम किसी भी संख्या का जब पावर हटाते हैं तो नीचे क्या करते हैं, 1 0 बैठा देते हैं। जितना बार, जितना इसके बाद जितना अंक होगा उतना क्या करते हैं, 0 बैठाते हैं। 2.7 है, यानी इसके यहाँ पे कितना होगा, नीचे 10 होगा, 1 0 लगेगा। अब देखिए इंटू 20 का पावर 21, 20 क्या है, सॉरी प्राइम नंबर है, नहीं है। इसको प्राइम नंबर तोड़ेंगे, 2 दूना 4 5 20, पावर 11 पावर 11 पावर 11। ठीक, 81 क्या है, अब 81 का भी पावर कितना दिया हुआ है, 7/4। अब कोई ऐसी संख्या होगा जिसका पावर 4 बार, यानी कोई ऐसी संख्या होगा जिसको 4 बार गुना करने पर कितना आएगा, 81। अब वह संख्या कैसे पता करेंगे, सिंपल लॉजिक, क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से 27, 3 9 27, 3 3 9, यानी 3 का पावर 4 यदि करते हैं, 3 का पावर 4 बराबर कितना होता है, 81। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4 गुना 7/4, ये कट गया। अब देखिए अभी क्या देखते हैं कि हमारा सभी क्या है, प्राइम नंबर में आ गया, लेकिन यह प्राइम नंबर में नहीं आया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अगले फैक्ट में, चाहते तो यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगले लाइन में इसको क्या करते हैं, इसको भी तोड़ लेते हैं। बाकी सभी संख्या क्या हो गया, हम लोग का प्राइम नंबर में हो गया, लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ, तो हम लोग इसको अगले लाइन में कर लेते हैं। चाहते तो यहाँ भी कर लेते हैं, लेकिन इसको नहीं किए कि यहाँ पर समझने में आसानी होगी। अब देखिए कि और यहाँ भी लिखने में समझने में आसानी होगी, इसलिए 13 का पावर 4 इंटू 2 का पावर कितना हो गया, 5 कैसे हो गया समझ गए होंगे, इंटू 2 का पावर 4, 3 का पावर 4 इंटू, अब 27 है, 27 और 10 है, पावर कितना है, 9। 27 क्या है, प्राइम नंबर नहीं, इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, प्राइम नंबर में आ गया, पावर कितना, 999। अब देखिए बचा 10, 27 का तो हो गया, बचा 10 भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे कैसे, तो क्योंकि यह बटा में है, यानी यह पूरी संख्या की क्या है, नीचे में है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, नीचे में कितना है, 10 है, 2 इंटू 5। अब चूंकि इस दोनों संख्या के ऊपर पावर 9 है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, पावर 9। ठीक, इंटू 2 का पावर 11 इंटू 2 का पावर 11 इंटू 5 का पावर 11 इंटू 3 का पावर 7 हो गया। अब यह जो संख्या जो नीचे है, यह क्या हो गई, यह जो 10 है इस पूरे संख्या के क्या है, नीचे है, तो यहाँ भी 10 क्या होगा, पूरे संख्या के क्या हो गया, नीचे। ठीक, अब क्या किस रूप में आ गया,
यहाँ चूंकि दशमलव लगा हुआ था इसलिए यह किस रूप में आ गया, बटा वाला रूप में आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं, यह सभी संख्या हम लोग देख लीजिए, यह सभी क्या हो गया, सभी क्या है, प्राइम नंबर में हो गया। सभी क्या है, प्राइम नंबर में। अब प्राइम नंबर में हो गया तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, पावर को बस जोड़ते चला जाना है और इसको जोड़ देना है। तो इसको जोड़ेंगे 5 और 9 8, 4 4 5 और 9 4 17, 17 27 33, 27 33 27 3 30 60, यानी इसको ऐड किए तो आया 84। ऊपर वाले संख्या को जब हमने ऐड किया तो आया कितना, 84। अब देखिए ऊपर वाले पावर को जोड़ दिया बटा, नीचे वाले को जोड़ेंगे कितना हुआ, 18 18। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 84 और माइनस 18 इक्वल टू कितना, इधर से लिखते हैं 84 माइनस 18, 14 में से 8 गया 6 और 7 में से गया 6, 66 क्या हो गया, अभाज्य संख्या। यह क्या हो गया, 66 क्या हो गया, अभाज्य संख्या। अब देखिए, अब एक बार फिर से समझ लेते हैं। समझना क्या है, सभी संख्या को देख लेते हैं कि क्या है, प्राइम नंबर है या नहीं। जो प्राइम नंबर है उसको सेम उतार दिए, जो प्राइम यहाँ जो भी कैलकुलेशन था उसको हमने कर लिया अलग। समझ लिए कि कैसे हुआ, 8 का पावर 5/3 है तो 8 के जगह हम 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, इंटू 5/3, 3 का 3 कट गया, 2 का पावर कितना हुआ 5, 2 का पावर 5 हमने लिखा। ये प्राइम नंबर नहीं है, हमने प्राइम नंबर में तोड़ा। ये दशमलव में था तो हमने सबसे पहले इसको दशमलव में तोड़ा। चाहते तो यहाँ दशमलव में तोड़ने के बाद इसको प्राइम नंबर में भी तोड़ सकते थे, लेकिन एक स्टेप बढ़ गए ताकि समझने में आसानी होगी। अब क्या किया, इसको दशमलव वाला फॉर्मेट से हटा करके इसको नॉर्मल फॉर्मेट में डाल दिए। अब क्या है, यह भी प्राइम नंबर नहीं है, इसको प्राइम नंबर में तोड़ दिया, यह भी प्राइम नंबर नहीं है, इसको भी प्राइम नंबर में तोड़ दिए। ठीक, अब यह भी देखिए यहाँ 81 है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 ऐसे करते। ठीक, लेकिन यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पावर जो दिया हुआ है 7/4 के फॉर्मेट में, यानी पावर के किस में, बटा के रूप में। मतलब क्या है कि हमेशा यह कोई ना कोई लॉजिक लगेगा, मतलब कि कोई ना कोई संख्या ऐसा पावर होगा जो नीचे वाला अंक नीचे वाला अंक से जरूर कटेगा। इतना मतलब क्वेश्चन जब बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, 81 है, यहाँ संख्या 81, इसका क्या करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड करने पर क्या आएगा, 3 का पावर 4, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना है, 3 का पावर 7। यह भी क्या हो गया, हमारा प्राइम नंबर में आ गया। अब यह जो संख्या है, सभी संख्या प्राइम नंबर में है, सिर्फ यह इसको छोड़ करके है, बाकी सभी प्राइम नंबर में। तब हमने क्या किया, बाकी सबको सेम नोट किया। यह जो 23 है, इसको यह 23 3 3 9 3 27 हो गया। और 10 क्या है, बटा के रूप में है, यानी नीचे ही होगा, तो 5 2 5 10, इसको भी नोट कर लिया। बाकी सभी प्राइम नंबर में है ही। अब क्या करना है, ऊपर वाले पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और मतलब जो भी पावर है सबको जोड़ देते हैं। ऊपर वाले पावर को जोड़ दिए, नीचे बटा में जो पावर है उसको भी जोड़ दिए। जब बटा वाला रूप में आ जाए तब क्या करते हैं कि नीचे वाले संख्या को क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या में घटा देते हैं। जो आंसर घटाने पर जो आंसर आएगा वही हमारा क्या है, आंसर। सो इस तरह से हम लोग क्या देखिए, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो इसके बाद हम लोग का नंबर ऑफ डिविजर्स, नंबर ऑफ जीरो, इस तरह के प्रश्न हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।